नमस्कार, स्वागत है आपका। और चीन की अर्थव्यवस्था पर लगातार दबाव अब भी बना हुआ है। जहां दुनिया महंगाई से जूझ रही है, चीन में डिफ्लेशन की और स्थिति है चिंताजनक भी बनती हुई नजर आ रही है, स्पेशली कमोडिटीज के लिए, क्योंकि ज्यादातर कमोडिटीज का उत्पादन या कंजम्पशन यहां पर चीन के साथ होता है। आज ही चीन के ट्रेड के आंकड़े भी आए हैं जो अर्थव्यवस्था को गहराते संकट में साफ साफ दिखाते हैं। उधर डॉलर इंडेक्स भी लगातार मजबूत हो रहा है। ऐसे में बेस मेटल्स की चाल क्या रह सकती है, निवेश की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव, HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता और गंगानगर कमोडिटीज के अमित खरे। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। अनुज, आपसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह से चाइना का डेटा आज यहां पर निकल के आया है, ऑफकोर्स ट्रेड सरप्लस 3 महीने में सबसे कमजोर है, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नंबर्स जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था उससे थोड़े से बेहतर आते हुए नजर आए, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा फायदा उसका मेटल्स में हमने आता हुआ नहीं देखा। मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, 9% के आसपास मार्केट एक्सपेक्टेशन कर रहा था, जो कि करीबन 8.8% के आसपास आया। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर जो है काफी मतलब एक खराब स्थिति से थोड़े से एक अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो हो सकता है कि थोड़ा सा भी एक नेगेटिव प्रेशर में आता हुआ दिखाई दे। हमने देखा है कि पिछले अगर आप 2 महीनों को देखेंगे तो बेस मेटल में एक सबड्यूड मोमेंटम हमने आते हुए देखा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो एक डेटा से थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और हम देख रहे हैं कि मार्केट में अभी फिलहाल एक थोड़ा सा एक दबाव की स्थिति बनती हुई दिखाई दी है। हालांकि अगर आप चाइना की तरफ देखें तो वहां पे जिस तरीके का एक्सपेक्टेशन था एक पॉलिसी मेजर्स को लेके, वो अभी तक वहां पर नहीं आते हुए दिखाई दिए। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो डेटा है वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट अभी फिलहाल एक रेंज में रहेगा और डिमांड कंसर्न जो है वो चाइना की तरफ से अभी भी बरकरार रहेंगे। तो एक रेंज में बाजार रह सकता है। और चीन की तरफ से जो डेटा आए हैं या आगे आने वाले हैं, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट एटलीस्ट नियर टर्म में देखने को नहीं मिलता। रविंद्र, डॉलर इंडेक्स को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि काफी हद तक जो प्रेशर है वहां से भी आता हुआ नजर आया है। इस पूरा साल हमने यही देखा है कि जो सेफ हेवन बाइंग है वो डॉलर इंडेक्स में गई है। और फंडामेंटल अगर छोड़ दें इंडिविजुअल, तो उसके अलावा हमने डॉलर का प्रेशर यहां पर लगातार बनता हुआ देखा। डॉलर इंडेक्स से क्या क्यूज है, यहां पर क्या मूव्स रह सकते हैं? गुड इवनिंग मनीषा। यस, डॉलर इंडेक्स में काफी टाइम से डॉलर इंडेक्स 103 103.50 के आसपास आउट होने के बाद एक सडन स्पर्ट आया डॉलर इंडेक्स में। नाउ दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स जो चाइना में जो कंसर्न चल रहे हैं, प्लस अभी ईयू में वहाँ का जीडीपी जो है उसे लोअर किया है, प्लस ईयू में कंसर्न्स अभी भी है। और मेरे हिसाब से उस वजह से डॉलर में एक सेफ हेवन बाइंग हो रही है। 104.80 104.90 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मैं देख रहा हूँ कि ये 105.80 तक भी जा सकता है, जो कि एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। हो सकता है वहां से थोड़ा बहुत डाउनसाइड आए। मेन रीजन बीइंग यूएस के जो डेटा है वो अभी भी मिक्स्ड आ रहे हैं। इनफैक्ट जो सर्विसेज पीएमआई है वो बढ़ के आया, विच वाज पॉजिटिव यस्टरडे, और उस वजह से डॉलर में एक स्ट्रेंथ दिखी है। लेकिन मेरे हिसाब से डॉलर इंडेक्स में भी इट विल बी डेटा सेंसिटिव, क्योंकि फेड ने क्लियरली कहा है कि जब तक जो 2% का जो टारगेट है वो जब तक अचीव नहीं होता, दे विल बी वॉचिंग दिस डेटा वेरी क्लोजली। लेबर मार्केट अभी भी काफी टाइट है। तो हमारे हिसाब से आई थिंक इट विल बी मोर ऑफ डेटा सेंसिटिव। अगर चाइना से रिकवरी शुरू हो जाती है, जो कि थोड़ा बहुत दिख रहा है, जैसे अभी एक्सपोर्ट्स के बारे में बात किया, तो आई थिंक एक्सपोर्ट्स ऑल्दो इट हैज कम एट 8.8%, लेकिन अगर पिछले महीने से कंपेयर किया तो काफी अच्छा है। पिछले महीने इट हैड ड्रॉप टू अराउंड 14.5%। 4 महीने से लगातार ड्रॉप आ रही है, लेकिन अभी जो चाइना ने स्टेप्स लिया है तो पॉसिबिलिटी है, ये ऑलरेडी सेल्स, प्रॉपर्टी सेल्स में दिख रहा है कि थोड़े से फिगर्स बेटर हुए हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये कंटिन्यू रहता है, स्टिमुलस तो मेरे हिसाब से चाइना में कंटिन्यू रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि डॉलर पे थोड़ा बहुत प्रेशर डाले। प्लस ईयू में अगर कोई रिकवरी की संकेत दिखता है तो आई थिंक डॉलर में प्रेशर आ सकता है। अदरवाइज आई थिंक डॉलर में एक अपसाइड मोमेंटम में कंटिन्यू रहेगा। मेरे हिसाब से 105.80 तक का लेवल में इसमें देख रहा हूँ। नीचे में आई थिंक 103.50 103 का एक सपोर्ट जोन है, उसके नीचे जाता है तो ही मुझे लगता है कि डॉलर में एक डाउनसाइड आ सकता है। अदरवाइज आई थिंक डॉलर विल बी सपोर्टेड एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 105.8 ऑन द हायर साइड। ऑलराइट, तो ये तो बात हुई चाइना एंड डॉलर इंडेक्स की, जिसका सीधा इम्पैक्ट हम यहाँ पर मेटल्स में आता हुआ देखते हैं। अमित, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल जिस तरह का वेयरहाउस इन्वेंट्रीज हमने काफी हद तक मेटल्स में बढ़ते हुए देखी हैं? अगर इस साल के ही लोज से कंपेयर करें तो हमने एक बढ़त आते हुए देखी है। ऑफकोर्स प्री कोविड और 2-3 साल के अगर एवरेज निकालें तो अभी इन्वेंट्रीज यहाँ पर काफी कमजोर हैं, लेकिन क्योंकि सामने चाइना की डिमांड नहीं है उसका भी इम्पैक्ट यहाँ है। गुड इवनिंग मनीषा जी। मेरे को लगता है चाइना के जो डेटा आज मॉर्निंग में आए हैं
वो बेस मेटल से थोड़ा सा नेगेटिव रहे हैं और प्राइजेस में हम देख रहे हैं कि एक फॉल मॉर्निंग से ही बना हुआ है। तो मेरे को लगता है इसका असर अभी आगे कुछ दिनों तक शॉर्ट टर्म में प्राइजेस में रह सकता है, क्योंकि चाइना की तरफ से जो पॉजिटिव न्यूज़ या फिर कुछ डेटाज जो आने वाले थे वो वैसे अभी तक नहीं आ पाए हैं, जिसकी वजह से प्राइजेस में एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट हम नहीं देख पा रहे हैं। मेरे को लगता है नियर टर्म में अभी बेस मेटल्स थोड़ा सा डाउन ही रहेंगे। अगर स्पेसिफिक कुछ आइटम्स की मैं बात करूं, जैसे कॉपर की ही बात करूं, तो कॉपर में मेरे को लगता है अभी प्राइजेस 727 के आसपास है, नीचे में 711 से लेकर 717 के आसपास तक भी टेस्ट कर सकते हैं। तो नियर टर्म में अभी कुछ पॉजिटिव क्लूज चाइना की वजह तरफ से नहीं आने से मेरे को लगता है नियर टर्म में अभी लगभग लगभग 15 से 20 दिन प्राइसेस में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। जी मनीषा। क्योंकि आपने अमित कॉपर की बात यहाँ पर की ही है और आपने यहाँ पर सपोर्ट लेवल्स तो बताए हैं, लेकिन अगर एक रेंज पकड़ के चले आने वाले समय के लिए, तो क्या इन डिप्स पे खरीदारी की भी राय है, या फिर आपको लगता है कि एक सेल कॉल के साथ ही बने रहना चाहिए? मेरे को लगता है बेस मेटल्स में अभी सेल कॉल के साथ ही बने बने रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा बाउंस प्राइजेस में मिलता है, जैसे प्राइजेस अभी कॉपर की ही मैं बात करूं तो 727 के आसपास है, 732 के आसपास अगर प्राइजेस मिलते हैं तो मेरे को लगता है वहां पे ट्रेडर्स को एक बिकवाली का ट्रेड लेके चलना चाहिए। फर्स्ट लेवल जो रहेगा वो 718 और दूसरा लेवल जो रहेगा वो 711 के आसपास तक का हो सकता है। वहीं 743 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जब तक 743 के ऊपर प्राइजेस नहीं जाते हैं तब तक ओवरऑल ऊपर प्राइजेस अगर मिलते हैं तो वहां पे एक बिकवाली का ट्रेड लेके चलना चाहिए। दूसरी अगर मैं बात करूं जिंक का, मैं बात करूं तो अभी 220 के आसपास का प्राइजेस है। 221 के आसपास अगर प्राइजेस मिलते हैं तो इसमें भी एक बिकवाली का ही ट्रेडर्स को लेके चलना चाहिए। 223 रुपए के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लगा के मेरे को लगता है प्राइजेस 215 से लेके 214 तक जो है अभी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर मैं और आइटम की बात करूं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम में 201 के आसपास अभी एक बिकवाली का ट्रेड लेके चल सकते हैं। एल्यूमिनियम का जो रेंज अभी मैं देख पा रहा हूँ पिछले एक महीने से 205 से लेके नीचे में 195 के आसपास का ही है। तो इसमें एक 201 के आसपास बिकवाली का ट्रेड लेके 205 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के नीचे में 195 तक के लेवल जो है अभी कुछ शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। जी मनीष। ऑलराइट, यानी कि बिकवाली यहाँ पर क्रॉस सेक्टर आपको लगता है कि आगे जाके देखने को मिल सकती है, फिर चाहे वो कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है। अमित के सेल कॉल्स, सेल ऑन ऑप्टिक्स की रिक्वेस्ट यहाँ पर ऑफकोर्स आती हुई। अनुज, आप कैसे देखते हैं क्रॉस मेटल्स, और आपको भी लगता है कुछ प्रेशर यहाँ पर लगातार बना रह सकता है अगर एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से इस सेक्टर को देखा जाए, तो आपका झुकाव किस तरफ है? मनीषा जी देखिए, डेफिनेटली मार्केट में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा एक रेंज बाउंड मोमेंटम है। अगर आप पिछले 2 महीनों में देखेंगे तो हमने एक रेंज बाउंड मोमेंटम, थोड़ी करेक्शन ही देखी है। कॉपर अगर हम देखेंगे लास्ट मंथ करीबन ऑलमोस्ट 2.25% के आसपास गिरा था, और अगर हम अभी देखें तो इस महीने में करीबन 1.25% के आसपास की गिरावट आई है। बट कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने जो डेटा है, अगर आप पिछले हफ्ते से, पिछले महीने से कंपेयर करेंगे तो थोड़े से पॉजिटिव आते हुए दिखाई दिए। और कहीं ना कहीं डिमांड कम होने की वजह से एक्सपेक्टेशन ऐसा भी है कि जो प्रोडक्शन साइड है वो भी यहाँ पर थोड़ी वीक हो सकती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोअर लेवल पर आपको एक खरीदारी देखने को मिलेगी। और हमने देखा भी है क्योंकि विंटर सीजन की डिमांड जनरली बेस मेटल्स में रहती है। और चाइना, अब जिस तरीके से हमने कुछ कुछ मेजर्स चाइना से भी आते हुए देखे हैं, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि चाइना अब इसके बाद कुछ मेजर्स लेता हुआ दिखाई दे। जैसे हमने अभी रिसेंटली भी देखा था कि चाइना ने कुछ इंटरेस्ट रेट कम किए थे अपनी मार्केट को बढ़ाने के लिए, वहां पर टैक्सेस कम किए गए थे। तो उससे कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि चाइना एटलीस्ट अपनी इकोनॉमी की तरफ देख रहा है, और हो सकता है कि वो कुछ मेजर लेता हुआ दिखाई दे। तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर मैं देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड के प्राइस इंक्रीज हुए हैं वहां पर हमने प्रोडक्शन कट देखा डिमांड के चलते, तो हो सकता है कि अगर चाइना में भी अगर प्रोडक्शन जो है यहाँ पर एक कम होता हुआ दिखता है, माइनिंग कम होती हुई दिखती है, तो उससे कहीं ना कहीं सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आपको निचले स्तरों पर बेस मेटल में देखने को मिल सकती है। ओके, रविंद्र, आपको क्या लगता है, बाइंग ऑन डिप्स लेके चलें या सेल ऑन ऑप्टिक्स लेके करना चाहिए बेस मेटल्स में कारोबार? वेल मुझे भी लगता है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि अगर रीसेंट सिनेरियो देखें तो आई थिंक एक डॉलर इंडेक्स यूएस से एक थोड़ा सा प्रेशर है बेस मेटल्स के लिए। लेकिन अगर चाइना देखे तो चाइना में मुझे लगता है कि स्लोली एंड स्टडीली अभी मोमेंटम पकड़ेगा, क्योंकि चाइना हैज बिकम एक्टिव टू सपोर्ट द इकोनॉमी, जो हमने मेजर्स देखे हैं। तो मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव मोमेंटम रहना चाहिए। सिर्फ एक कंसर्न डॉलर इंडेक्स है, जैसे मैंने बताया कि डॉलर इंडेक्स में अभी भी एक अप मूव जारी है, तो हो सकता है कि जो गेन्स है वो थोड़े से लिमिटेड रहे बिकॉज ऑफ डॉलर इंडेक्स। अदरवाइज आई थिंक जो स्टेप्स चाइना में लिए जा रहे हैं, आई थिंक दैट माइट सपोर्ट द प्राइजेस। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत डाउनसाइड अभी भी है। लाइक कॉपर अगर देखें तो 724 720 तक के लेवल्स हमें दिख सकते हैं, लेकिन मंथली पर्सपेक्टिव से आई थिंक 720 24 वुड बी अ गुड
लेवल टू एंटर, पॉसिबिलिटी है कि फिर से ये 746 750 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से मंथली पर्सपेक्टिव से कॉपर में लोअर लेवल्स पे अराउंड 720 724 के आसपास बाइंग किया जा सकता है। सिमिलरली जिंक की बात करें, ऑलरेडी इन्वेंट्रीज 18 मंथ हाई पे है, बट जिंक का अगर प्राइस एक्शन देखे तो एक सॉलिड गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन हो रहा है, विच इज इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ एक्यूमुलेशन। और 208 और 204 का जो जोन है, ये जिंक काफी टाइम से ब्रीच नहीं कर पाया है। तो हमें लगता है कि अभी भी इसमें एक स्टीम बाकी है, पॉसिबिलिटी है कि ऊपर में अराउंड 230 232 तक के लेवल्स जिंक में दिख सकते हैं। दिस इज अगेन फ्रॉम अ मंथली पर्सपेक्टिव। तो मेरे हिसाब से जिंक में भी अराउंड 216 तक आता है तो एक बार बाइंग किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस बिलो 208, और अपसाइड हम इसमें ले सकते हैं अराउंड 230 का। एल्यूमिनियम थोड़ा सा आई वुड से इट इज लिटिल बिट रेंज बाउंड, ऊपर के लेवल्स पे 206 और नीचे के लेवल में 192 का एक स्ट्रॉन्ग 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। बट फंडामेंटली देखें तो एल्यूमिनियम में आई थिंक यूनान प्रोविंस में जो फिर से अभी प्रोडक्शन रैंप अप हो रहा है, बिकॉज वहाँ पे जो पावर कट के इश्यूज थे वो अभी कंक्लूजन पे आ गए हैं, तो उस वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत एल्यूमिनियम पे प्रेशर रहे। तो 194 तक की पॉसिबिलिटी है, विच इज अ वेरी गुड बाइंग जोन। तो मैं एल्यूमिनियम में अराउंड 205 206 के आसपास सेलिंग रिकमेंड करूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 194, और इसमें स्टॉप लॉस अराउंड 210 के आसपास रख सकते हैं। तो आई थिंक बेस मेटल्स में फैक्टर्स टू बी वॉच्ड इज, वन इज यूएस। यूएस से थोड़ा सा बेस मेटल्स को प्रेशर रह सकता है, लेकिन चाइना से आई थिंक स्लोली एंड स्टेडीली वी माइट सी डिमांड इंप्रूविंग, और उस वजह से we might see an uptick in base metal prices from the lower levels. ऑल राइट, तो ये हमारे एक्सपर्ट्स का व्यू आता हुआ कि नियर टर्म में एक प्रेशर बरकरार रह सकता है, लेकिन आगे जाके चीन से यहाँ पर मांग सुधार होने के बाद एक सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, तो तब आप खरीदारी निचले स्तरों पर यहाँ पर सभी मेटल्स में कर सकते हैं, स्पेशली कॉपर और जिंक, जहां पर हमने सपोर्ट बेहतर बनता हुआ देखा है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ये तो हुई इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात, लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्ट्रैटेजीज यहाँ पर प्रेशियस मेटल्स के लिहाज से, और आपको बताएंगे कि कच्चा तेल जहां पर इतनी उठापटक है, यहाँ पर कैसे बनाए रणनीति। जहां तक इस हफ्ते की सोने चांदी की बात है, अब तक यहां पर रिटर्न्स बहुत बेहतर आते हुए नजर नहीं आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ज्यादा गिरावट है, भारतीय बाजारों में रुपया की डेप्रिसिएशन की वजह से नुकसान इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन रविंद्र, कैसे देखते हैं आप गोल्ड एंड सिल्वर का ट्रेंड यहां से आगे जाता हुआ? डॉलर में जो तेजी है, डेटा बेहतर है, बाजार को लगता है कि यूएस के इंटरेस्ट रेट्स यहां पर इन्हीं स्तरों पर लंबे समय के लिए रह सकते हैं। इन सबका कितना इम्पैक्ट रह सकता है और कैसे आगे ट्रेड करें? सोने चांदी में मेरे हिसाब से जो यूएस के डेटा पॉजिटिव आ रहे हैं, आई थिंक दैट इज इम्पैक्टिंग। लेकिन अगर कोई भी डेटा नेगेटिव आता है तो दैट माइट अगेन फिर से हम गोल्ड सिल्वर में एक यूटर्न देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से डेटा सेंसिटिव रहेगा। बट जैसे मैंने बताया कि डॉलर इंडेक्स एक बारी है, वो अराउंड 105.80 तक पॉसिबिलिटी है जा सकता है। तो दैट मेक्स लिटिल गोल्ड एंड सिल्वर लिटिल वीक, और पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड में हम फिर से एक बार स्पॉट में 1900 या 1900 के नीचे के लेवल्स देख सकते हैं। इंडियन मार्केट्स की अगर बात करें तो 58,850 एक बार पॉसिबिलिटी है लोअर लेवल्स पे, जो कि एक वीकली सपोर्ट है। तो हो सकता है कि वहां से हमें एक रिबाउंड देखे। तो मेरे हिसाब से या तो यहाँ पर शॉर्ट करके 58,850 में बुक कर सकते हैं, या फिर 58,850 का वेट कीजिए फ्रॉम अ बाइंग पर्सपेक्टिव। वहां से एक हमें एक अच्छा खासा उछाला मिल सकता है, विच माइट गो टिल अराउंड 59,300 59,400। सिमिलरली सिल्वर में भी एक अच्छा खासा करेक्शन आया है, और मेरे हिसाब से $23 से लेके $22.80 का एक अच्छा सपोर्ट है। जैसे मैंने बताया कि चाइना से पॉसिबिलिटी है कि स्टिमुलस कंटिन्यू रहे, दैट माइट सपोर्ट द इंडस्ट्रियल मेटल्स, और उस वजह से सिल्वर में भी एक सपोर्ट आ सकता है। तो मुझे लगता है कि सिल्वर में कहीं ना कहीं यहाँ से एक बाइंग एमर्ज हो सकती है, और फिर से एक बार हम सिल्वर के प्राइस 73,000 से लेकर 73,500 तक देख सकते हैं। तो आई थिंक फ्रॉम अ नियर टर्म पर्सपेक्टिव थोड़ा बहुत डाउनसाइड है, बट आई थिंक इट इज वेरी क्लोज टू द सपोर्ट लेवल्स, और यहाँ से एक रिवर्सल आना पॉसिबल है। और आज का जो जॉबलेस क्लेम्स का डेटा रहेगा, आई थिंक दैट विल बी वेरी क्रूशल। अगर वो कहीं थोड़ा सा नेगेटिव दिखता है तो आई थिंक दैट माइट सपोर्ट गोल्ड सिल्वर बोथ, और डॉलर में हम एक छोटा मोटा करेक्शन देख सकते हैं। बट आई थिंक इट इज नियरिंग द सपोर्ट लेवल्स, और लोअर लेवल्स पे बाइंग किया जा सकता है।
ओके तो सपोर्ट लेवल्स के आसपास है सोना चांदी और खरीदारी की राय यहां पर देखने को मिल सकती है। अनुज, आप यहां पर क्रूड प्राइसेस को कैसा देखेंगे, क्योंकि हेडलाइंस इस हफ्ते क्लियरली कच्चे तेल से आई हैं जहां पर 90 के लेवल्स इवन आफ्टर प्रॉफिट टेकिंग हमने होल्ड होते हुए देखे हैं। देखिए, क्रूड अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 महीनों में करीबन 22% के आसपास इंक्रीज हुआ है, 10 महीने के उच्चतम स्तर पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो डेफिनेटली जो शॉर्टेज है वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है, जो सप्लाईज है वो यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दी है, डिमांड एक्सपेक्टेड है कि सरप्लस हो सकती है। तो ओवरऑल ट्रेंड हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव वे में क्रूड का जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आने वाले टाइम में इसी डायरेक्शन में क्रूड के प्राइस रह सकते हैं, क्योंकि जो डिमांड कंसर्न है वो यहाँ पर जो है आते हुए दिख रहे हैं, सप्लाई यहाँ पर डेफिनेटली शॉर्टेज होती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल ट्रेंड अगर हम देखें तो क्रूड हमें लगता है कि अभी पॉजिटिव साइड में ही जा सकता है, जहां पर आपको ऊपर में 93, 95 और उसके ऊपर तक के भी लेवल देखे जा सकते हैं। फिलहाल जो ट्रेंड बना है वो अभी थोड़ा पॉजिटिव साइड में, और हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी क्रूड में देखने को मिलेगी। फंडामेंटली सपोर्टिव है, टेक्निकल भी सपोर्टिव है, तो फिलहाल अभी जो पिक्चर दिख रहा है एनर्जी सेगमेंट में वो अभी थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है क्रूड के अंदर। ऑलराइट, तो खरीदारी की राय कच्चे तेल में यहाँ पर जारी रह सकती है। अच्छी खासी बढ़त हमने यहाँ पर आते हुए देखी है पिछले 2 महीने में, जो आगे भी बरकरार रहती हुई नजर आएगी। लेकिन ब्रेक में जाएं उससे पहले अमित आपसे जानना चाहेंगे कि एग्री कमोडिटीज में आपका ध्यान यहाँ पर कहाँ है, क्योंकि मौसम को लेकर चिंताएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी है, डॉलर इंडेक्स की वजह से भी इंडियन मार्केट्स में जिस तरह के ट्रेड्स हैं यहाँ पर कैसे हो कारोबार? हाँ जी मनीषा जी, मेरे को लगता है मसालों में थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइड में ट्रेड लिया जा सकता है। जीरे की अगर मैं बात करूं तो अभी इसका जो रेंज है नीचे में 60,000 से लेकर ऊपर में 64,000 तक की रेंज इसमें मूवमेंट अभी देखने को मिल रहा है। प्राइस के हिसाब से देखूं तो 61,000 के आसपास अगर अक्टूबर वाला जीरा मिलता है तो ट्रेडर्स को वहां पे खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। 62,500 रुपए तक के टारगेट जो है इसके रहेंगे, नीचे में 60,000 के नीचे का स्टॉप लॉस है। अक्टूबर वायदे की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं पे टीएमसी की अगर मैं बात करूँ तो 14,300 के करीब अक्टूबर वायदा टीएमसी में एक खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। 15,500 तक का इसका अभी 2 से 3 दिनों का टारगेट रहेगा, वहीं पे 14,000 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। ग्वार पे की अगर हम बात करें तो काफी टाइम से एक रेंज बाउंड मूवमेंट इसमें देखने को मिल रहा है। अक्टूबर वायदे के हिसाब से ऊपर में 6500 से 6600 का रेंज आता है, नीचे में 6200 के आसपास आता है। तो ये रेंज के अकॉर्डिंग 6500 के आसपास ट्रेडर्स को एक बार मुनाफा बुक करना चाहिए जिनके पास माल है, और नीचे में 6200 के करीब अगर मिलता है तो फिर से खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। ऑलराइट, तो ज्यादातर कमोडिटीज चाहे वो एग्री है या नॉन एग्री है, खरीदारी की राय के साथ ही यहाँ पर कारोबार आगे भी सुनिश्चित किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जुड़ने के लिए, रविंद्र, अनुज एंड अमित, और सभी कमोडिटीज पर अपनी राय भी देने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जब लौट कर आएंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।